नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे एक नया टॉपिक रेखा गणित का, ज्योमेट्री का, चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल। चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? सरल सी परिभाषा है इसकी कि चार भुजाओं से, चार रेखाओं से घिरी आकृति को चतुर्भुज बोलते हैं। ये हमारा चतुर्भुज है। ऐसे इसका नामकरण ABCD ऐसे लिखते हैं इसको, चतुर्भुज ABCD। ये ABCD इसके शीर्ष कहलाते हैं। एक शीर्ष A है, B है, C है और D है। और ये भुजाएं होती हैं AB, BC, CD, D है। चतुर्भुज से संबंधित छोटी छोटी बातें जान लीजिए पहले, फिर उसके बाद इस पर प्रमेय या अन्य चीजें पढ़ेंगे। तो छोटी छोटी बातें ये हैं कि इसको और इसको, इन कोणों को, ये कोण है आपके चतुर्भुज के चार कोण, चार भुजाएं, कोण A और कोण B को आसन्न कोण कहा जाएगा, एडजेसेंट एंगल कहा जाएगा। एडजेसेंट एंगल यानी कि आसन्न कोण। ऐसे B और C को कहा जाएगा आसन्न कोण, यानी कि अगल बगल वाले कोण, आसन्न कोण, एडजेसेंट एंगल। ऐसे C और D और AB आसन्न कोण है। ऐसे ही AB और BC भुजा भी आपकी क्या है? आसन्न भुजा कहलाएगी। AB भुजा BC के आसन्न एडजेसेंट है, या कह सकते हैं BC भुजा DC के आसन्न है यानी कि एडजेसेंट है, और DA भुजा DC के भी आसन्न है। तो आसन्न मतलब अगल बगल वाली, एडजेसेंट। और सम्मुख भुजाएं कौन सी होती हैं? सम्मुख कोण कौन से होते हैं? कोण A और C आपस में सम्मुख कोण कहलाएंगे। ये सम्मुख कोण है, ये भी सम्मुख कोण है। AB और DC सम्मुख भुजाएं होंगी, AB और DC। और AD और BC क्या होंगी? सम्मुख भुजाएं। ये सम्मुख भुजा होगी, ये सम्मुख भुजा, ये सम्मुख कोण होंगे। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको ये ध्यान रखना है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल, यानी कोण A धन कोण B धन कोण C धन कोण D बराबर कितना होगा? 360 डिग्री। पहली चीज याद रखनी है। और ये चतुरासन्न शीर्षन सम्मुख शीर्षों को मिलाने पर जो रेखा बनती है इसको विकर्ण बोलते हैं। और चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं, एक विकर्ण, दो विकर्ण, ये ध्यान रखिएगा। तो पहली चीज याद रखनी है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 होता है। अगर हमसे पूछा जाए चतुर्भुज के बहिष्ठ कोणों का योगफल, तो वो भी 360 ही होता है। यानी कि बहिष्ठ कोण जैसे ये बना दिया, ये बना दिया, ऐसे बहिष्ठ कोण हम चारों बना दें तो इनका योगफल भी कितना होता है? 360 होता है। ये ध्यान रखिएगा। अब एक महत्वपूर्ण चीज जानी रहिएगा, वो क्या कि मान लीजिए मेरे पास कोई चतुर्भुज है और किसी आसन एडजेसेंट कोणों का मैंने अर्धक खींचा है। अर्धक मतलब इस कोण को बराबर भागों में बांटने वाली रेखा, ये इसके बराबर है। ऐसे एक अर्धक यहां पर खींचा, ये आपस में बराबर। तो जहां पर ये मिलेंगे, ये जो कोण होगा, कोण AOP, ये आधा होगा चतुर्भुज के शेष दोनों कोणों के योग के, C और D। इसको ध्यान रखिएगा, कोण C धन कोण D। तो इन दोनों का अर्धक खींचा गया है, तो ये जो कोण बना इन दोनों के योग का आधा होगा। अगर इन दोनों का अर्धक खींचा जाए, इन दोनों का, तो वो आधा होगा इन दोनों के योग के बराबर होगा। तो ध्यान रखिएगा ये। तो इस पर आधारित आप छोटे छोटे सवाल बना सकते हैं, जैसे इन दोनों गुणों के आधारित, जैसे आपसे पूछ लिया गया एग्जाम में, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन छोटी क्लास का। जैसे ये x-10 है मान लीजिए डिग्री, ये 30 डिग्री है, ये 70 है, ये आपका 120 मान लेते, कुछ भी मान लेते हैं। ये चतुर्भुज है। आपसे कहा गया कि ये चतुर्भुज है तो x का मान निकालो, या ऐसे भी कर सकता है कोण A का मान निकालो। तो आप जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल होता है 360 डिग्री। इस प्रमेय का इस्तेमाल करके इसको आप हल करके, ये होगा आपका 210 आएगा मेरे ख्याल से। इन तीनों को जोड़कर 10 घटा दीजिए, तो ये आपका आ गया, मान लीजिए 210 आ गया। तो कर लीजिए आप अपना, 30 में से 10 गया 20, भी 90, 120 में 90 जोड़ेंगे 210। इसको 210 को 75 कर दीजिए, तो आपको x का मान मिल जाएगा 150 डिग्री। ये मिल गया 150 डिग्री। और अगर कोण A पूछा जाएगा तो वो है x-10 यानी कि 150 - 10 यानी कि 140 डिग्री।
एक रफ फिगर है, ध्यान रखिएगा। ये मत सोचिएगा कि सर ने तो न्यून कोण बनाया है आपने और यहाँ पे निकला है अधिक कोण। तो एक रफ सा चित्र है, उसको कोण को नाप कर नहीं बनाया गया है। तो ये इस तरह से आप निकाल सकते हैं। जैसे प्रमेय नंबर 2 की बात करें, जो भी प्रमेय आपको जो दूसरा नियम यहाँ पे मैंने बताया ये वाला, ये सवाल कैसे बन के आ सकता है, इस पर तो बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। तो आपके पास जो भी बुक है उस पर प्रैक्टिस करिए, जो ना समझ आए आप मुझसे पूछ सकते हैं। जैसे हमने कहा, देखिए ये है आपका चतुर्भुज है, मैंने कहा ये कोण 30 डिग्री है और ये इसका अर्धक खींचा गया, इसका अर्धक खींचा गया और यहाँ पे जो कोण बना मान लीजिए वो 100 डिग्री है। तो आपसे पूछ लिया गया इस कोण का मान बताइए, आपको इस कोण का मान बताना है। 100 मान लीजिए चाहे 50 मान लीजिए, जो मर्जी हो मान लीजिए, ये O है। तो आपका अभी मैंने नियम बताया कि इस कोण का अर्धक जहां पर मिलेगा उस कोण का मान यानी कि BOC ये आधे के बराबर होगा। किसके आधे? सम्मुख कोण हो, यानी कि कोण A धन कोण D के योग के आधे के बराबर। BOC का मान 50, कोण A का मान 30 और कोण D का मान आपको निकालना है। 2 को तिरछा गुणा करके ले आइए, तो 2 पंचे 10, 100 डिग्री बराबर 30 धन कोण D। 30 को इधर ले आइए, 100 में 30 घट जाएगा तो कोण D का आपको क्या निकल आएगा? मान निकल आएगा, यानी कि 70 डिग्री। तो ये सरल सरल से सवाल हैं जो आपके टेट वगैरह इत्यादि एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। SSC लेवल पर तो इतने इजी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, कभी कभी पूछ भी लिए जाते हैं लेकिन बहुत कम। तो ये आपके एग्जाम्पल हो गए जो मैंने अभी गुण बताया। और चतुर्भुज में क्या क्या बातें हैं वो याद रखनी है। पहले तो चतुर्भुज के हम लोग प्रकार पढ़ लें। आसन कोण, सम्मुख भुजाएं सभी आपने समझ लिया है। चारों कोणों का योगफल भी 360 होता है भी। अब प्रकार पढ़ लें तो इसमें पहला प्रकार आता है चतुर्भुज के प्रकार टाइप्स। पहला प्रकार आता है इसमें जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, वो है समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम। शॉर्ट फॉर्म में इसको ऐसे लिखते हैं पैरेललोग्राम। देखिए पैरेललोग्राम बोलते हैं इसको, 2 समांतर रेखाएं और ज्यामितीय पैरेललोग्राम। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज क्या होते हैं इसको ध्यान रखिएगा। अगर किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के जोड़े समांतर हो, सम्मुख भुजाओं के जोड़े मतलब जैसे AB समांतर हो DC के, सम्मुख भुजा है AB DC के समांतर हो और AD BC के समांतर, यानी कि ये सम्मुख जोड़ा भी और ये सम्मुख जोड़ा भी क्या हो? आपस में समानांतर हो। तो इस प्रकार के चतुर्भुज का नाम रखा गया है पैरेललोग्राम, ठीक है, यानी कि समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज क्या होता है? जिनके सम्मुख भुजाओं के जोड़े आपस में क्या होते हैं? समांतर होते हैं। इस चतुर्भुज के कई सारे गुण होते हैं, उनको आपको याद रखना है। गुणधर्म कौन कौन से होते हैं? अब गुणधर्म इनके समझिएगा। पहला गुण, समांतर चतुर्भुज की खासियत होती है कि उनके क्रमागत अंतःकोणों का योगफल सदैव 180 होता है। यानी कि A धन B जोड़े तब भी 180 होगा, B धन C जोड़े तब भी 180 होगा, C धन D जोड़े तब भी 180 होगा, D और A जोड़े तब भी। पहली चीज। दूसरा गुण होता है कि उनकी सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, यानी कि AB DC के बराबर होगा और BC AD के बराबर होगा, BC AD के बराबर होगा। दूसरा गुण हो गया ये। तीसरा गुण है कि इनके सम्मुख कोण आपस में बराबर होंगे, यानी कि कोण AC के बराबर होगा, कोण B कोण D के बराबर। ये समांतर चतुर्भुज के गुण हैं जो कि हर स्टूडेंट को, हर छात्र को, हर व्यक्ति को याद होने चाहिए जिनका भी संबंध आपका पढ़ाई से होगा, रेखागणित से होगा। तो ये हो गया। अब चौथा गुण है कि इसके विकर्ण, इसका अगर एक विकर्ण खींचा जाए, एक विकर्ण भी खींचा जाए तो ये विकर्ण चतुर्भुज को 2 बराबर भागों में बांटता है और 2 त्रिभुजों में बांटता है, ठीक है। और वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांग सम होते हैं, यानी कि ABC सर्वांग सम होगा ADC के। तो 2 बराबर भागों में बांटता है मतलब 2 सर्वांग सम त्रिभुजों में बांटता है। और बराबर कहने का तात्पर्य क्या है? कि इनके क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, जो भी त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं उनके क्षेत्रफल आपस में क्या होंगे? बराबर। यानी कि इस भाग का और इस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर। या यूं कह सकते हैं
कि इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा और ये समांतर चतुर्भुज ABCD के क्षेत्रफल का आधा होगा। ऐसे भी कह सकते हैं आप इसको। यानी कि अगर ये विकर्ण खींचा तो इन दोनों त्रिभुजों को आप सर्वांगसम कहेंगे। अगर त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनके क्षेत्रफल आपस में क्या होंगे, समान होंगे। इसका क्षेत्रफल समान होगा। क्षेत्रफल समान है इन दोनों का, इसलिए ये क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के आधे के क्या होगा, बराबर। महत्वपूर्ण गुण है, ये ध्यान रखिएगा। और कौन सा गुण है, पांचवा, कि इनके विकर्ण एक दूसरे को जहां पर काटते हैं वो समद्विभाजित, मान लो P पर काट रहे हैं तो ये समद्विभाजित होंगे। यानी कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यानी कि PA बराबर PC के होगा, PA PC के बराबर होगा और PB बराबर होगा PT के, PB बराबर होगा PT के। इसका मतलब ये हो गया कि ये सम्मुख त्रिभुज जो है आपस में सर्वांगसम भी हैं, ये भी सर्वांगसम है, ये ध्यान रखना है। सर्वांगसम है तो इनके क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे, ये ध्यान रखिएगा। क्या, तो ये आपके 5 महत्वपूर्ण गुण हो गए, इनको आपको ध्यान रखना है कि क्रमागत अंतः कोणों का योगफल 180 होता है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं और विकर्ण इसे 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में बांट देता है और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अगर कहीं पे आपको जांच करनी हो कि ये चतुर्भुज, मान लो आपको एग्जाम में या कहीं भी दे दिया गया है, ये एक चतुर्भुज दे दिया है, आपको जांच करनी है कि ये समांतर चतुर्भुज है कि नहीं। तो एक तरीका है कि आप ये सिद्ध करने की कोशिश करिए कि या देखने की कोशिश करिए कि इनकी सम्मुख भुजाएं समानांतर होती है कि नहीं। यानी कि ABDC के समांतर है कि नहीं, ADPC के समांतर है कि नहीं। मान लो कि अगर ये समांतर नहीं मिल पा रहा है तो आप सम्मुख कोण देखो बराबर है कि नहीं, दूसरा तरीका है। तीसरा है सम्मुख भुजाओं को बराबर देखने की कोशिश करिए, ये भी एक तरीका है। और एक बड़ा अच्छा तरीका और है जो कि यहाँ पे गुणों में नहीं दिख रहा है, वो क्या, कि आप एक जोड़ा सम्मुख भुजाओं का ले लीजिए, अगर वो बराबर भी हो, और ये सबसे महत्वपूर्ण गुण है क्योंकि सबसे ज्यादा ये इस्तेमाल भी होता है, अगर आपका ये सम्मुख भुजाओं का जोड़ा बराबर भी हो और समांतर भी हो तो भी आपका ये चतुर्भुज क्या होगा, समानांतर चतुर्भुज होगा। यानी कि इनमें से किसी भी गुण का इस्तेमाल करके भी आप समांतर चतुर्भुज होने की जांच कर सकते हैं। और ये एक अलग से गुण होगा जिसमें केवल एक जोड़ा सम्मुख भुजाओं का लेना है, अगर वो बराबर और समांतर दोनों है तब हम कह सकते हैं कि ये चतुर्भुज क्या है, समांतर चतुर्भुज है। इसको ध्यान रखिएगा। तो ये समांतर चतुर्भुज से संबंधित कुछ बातें हैं। एक बात जो कि चतुर्भुज में बताना मैं भूल गया था, उसको मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ। हालांकि वो चतुर्भुज का गुण नहीं, वो त्रिभुज का है, फिर भी कई किताबों में चतुर्भुज में ही दिया रहता है। मैं आपको बता दूं, जैसे ये विकर्ण खींचा मैंने किसी भी चतुर्भुज का, समांतर चतुर्भुज की जरूरत नहीं उसके लिए, और मैंने इसकी 2 आसन्न भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली एक रेखा खींच दी, मान लीजिए इसका नाम रख देते हैं PQ। तो ये चूंकि इन दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाती हुई रेखा है, तो ये PQ रेखा जो होगी वो AC के समांतर होगी और AC के हाफ के क्या होगी, आधे के बराबर होगी इस विकर्ण के। वास्तव में ये त्रिभुज का एक गुण होता है, आपने त्रिभुज में पढ़ा होगा मध्य बिंदु प्रमेय। मध्य बिंदु प्रमेय क्या कहलाता है कि किसी भी त्रिभुज में 2 भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर एवं उसके आधे के बराबर होती है। तो सेम वही प्रमेय यहां लगा है। ADC त्रिभुज अगर आप देखें तो ये इस त्रिभुज की 2 भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा है और ये AC भुजा के समानांतर एवं उसके आधे के क्या होगी, बराबर होगी। तो ये स्टूडेंट्स आपके या जो भी आप लोग वीडियो जो देख रहे हैं वो ध्यान रखिएगा कि ये समांतर चतुर्भुज के गुण हैं और चतुर्भुज का ये पहला प्रकार है। और भी प्रकार होते हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे, समझेंगे। ओके, थैंक यू।